हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर थर्ड चल रहा है 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, बहुत मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज हम ये पढ़ेंगे बच्चों, बहुत अच्छे से समझना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट आपको सारे बता दिए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो आप उसको जरूर देखिएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अभी हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्चुअल में होती क्या है। तो देखो, ये एक डिवाइस होती है, हम यहाँ पर कह सकते हैं इट इज अ डिवाइस which convert electrical energy into chemical energy। क्लियर बच्चों। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये बच्चों इसका पहला पॉइंट हो गया। क्लियर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे इनपुट क्या दिया बच्चों, इनपुट दिया आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसने आउटपुट क्या दिया बच्चों, आपको आउटपुट दिया इसने केमिकल एनर्जी। क्लियर। यही तो कह रही है डेफिनेशन। यानी एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम इनपुट क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, केमिकल एनर्जी। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर। अब देखो बच्चों दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट बहुत मजेदार पॉइंट है। यानी ये जो होती है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करूं, आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्या चीज है। आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा सर ये आपने क्या बता दिया नॉन स्पॉन्टेनियस, ये क्या होता है। अब कोई भी चीज नॉन स्पॉन्टेनियस होती है बच्चों तो उसमें जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे कंपटीशन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है। सीधे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कंपटीशन में, इसलिए ये चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जहां डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। अब ये डेल्टा जी क्या होता है बच्चों समझो। तो देखो आप थोड़ा सा रिमाइंड करो, 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा जी का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, यही तो होता है बच्चों। अब ये आधे से ज्यादा बच्चों को या मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये नहीं पता होता कि गिव्स फ्री एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। बोलते तो सब है कि डेल्टा जी, आपने थर्मोडायनामिक में पढ़ा भी होगा कि डेल्टा जी। अब देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, थर्मोडायनामिक में आपने पढ़ा होगा। और ये डेल्टा जी हो गया, ये आपका डेल्टा एच जो है ये आपका एंथैल्पी हो गया, और ये डेल्टा ये होगी आपकी एंट्रोपी। एंट्रोपी, और एंट्रोपी का मतलब क्या होता है बच्चों, एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडमनेस। ठीक है, रैंडमनेस हम बोल सकते हैं या उस फ्रीडम बोल सकते हैं। किसी भी सिस्टम की जो फ्रीडम होती है वो एंट्रोपी होती है, जिसको टी डेल्टा एस कहते हैं। डेल्टा एच एंथैल्पी होगी, डेल्टा जी होगी गिब्स फ्री एनर्जी। मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि हम इसको नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों कहते हैं। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस का एक्चुअल में मतलब क्या होता है बच्चों समझो। नॉन स्पॉन्टेनियस पूरा नाम हम इसका लिख सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन तो आपने पढ़ा है, आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, बट ये आप सोच रहे होगे कि सर ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्या चीज होगी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, रिडॉक्स तो देखो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता ही चुका हूं। रिडॉक्स वो चीज होती है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस वो चीज होती है जो अपने आप होती है, जो अपने आप नहीं होती है। आई एम रियली सॉरी। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप नहीं होती, हमें करवानी पड़ती है, उसको बोलते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी एक ऐसी रिएक्शन जो अपने आप ना हो, हम करवाएं उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। देखो समझो इलेक्ट्रोलिटिक नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है, इसको समझो। यानी देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब हमें आउटपुट मिल रहा है केमिकल एनर्जी। तो
इनपुट में क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, हम बैटरी लगा रहे होंगे ना, तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये अपने आप तो नहीं हो रही, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, हमें एनर्जी दे रहे हैं ना उसको, तभी तो वो काम हो रहा है। रिएक्शन रिडॉक्स जो हो रहा है वहां पर कब हो रहा है, जब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो जहां पे अभी अपने आप तो नहीं हो रहा ना, हम करवा रहे हैं। अगर हम बैटरी से जब तक एनर्जी उसको दे रहे हैं तब तक रिएक्शन होगा, अगर हमने बैटरी हटा दी रिएक्शन रुक जाएगा। तो हम खुद करवा रहे हैं, वो अपने आप नहीं हो रहा। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप नहीं होते उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, और जो अपने आप हो जाते हैं उसको बोलते हैं बच्चों स्पॉन्टेनियस। क्लियर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक नॉन स्पॉन्टेनियस है, जहां पे रिएक्शन अपने आप नहीं होता, हमें करवाना पड़ता है। क्लियर। अब देखो नॉन स्पॉन्टेनियस के रेस्पेक्ट में डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। अब बात ये आती है कि डेल्टा जी पॉजिटिव कौन सा। ये कंसेप्ट मैंने इसलिए उठाया बच्चों क्योंकि कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ना डेल्टा जी नहीं पता होता, यानी गिब्स फ्री एनर्जी नहीं पता होता कि एक्चुअल में होती क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। देखो समझो, सपोज करो कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है, और ये सिस्टम की डेल्टा जी आपको पता करनी है। इस सिस्टम की टोटल जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, उसको हम बोल देंगे डेल्टा एच। अब इस सिस्टम को अपनी फ्रीडम मेंटेन करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो होगी डेल्टा एस। अब तो डेल्टा एच में से माइनस डेल्टा एस आप करोगे तो आपको डेल्टा जी मिलेगा, वही तो फॉर्मूला है। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो सपोज करो इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी है 150 किलो जूल। टोटल एनर्जी कितनी है, सिस्टम पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है 150 जूल। इस सिस्टम को अपनी पूरी फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए 50 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, या सपोज करो 100 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे 150 माइनस 100 करोगे तो कितना बचा 50। तो ये 50 जूल जो एनर्जी बची ये क्या हो गई इसकी डेल्टा जी, यानी गिब्स फ्री एनर्जी। यानी सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है 100 की। सिस्टम का टोटल एनर्जी कितनी है 150, तो 100 तो एनर्जी उसने अपनी रख ली अपने पास मेंटेन रखने के लिए। अब इसके पास फ्री एनर्जी कितनी बची 50 बची ना, तो यही तो होगी गिब्स फ्री। यानी ये एनर्जी कैसी है फ्री एनर्जी, और एक किस साइंटिस्ट ने दी थी गिब्स ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी। अब एक और एग्जांपल के थ्रू समझो, इसको मैं रख कर देता हूं थोड़ा सा। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे सपोज करो मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है और मेरी आत्मा जाग गई कि नहीं भाई मुझे डोनेट करना है। भाई जाग गई आत्मा है नहीं, पर सपोज कर लो कि है मेरे पास, ठीक है तो नहीं है पर सपोज कर लो है मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरी आत्मा जागी कि मुझे डोनेट करना है। तो क्या बच्चों मैं 1 लाख के 1 लाख रुपए ही डोनेट कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों। सबसे पहले तो मैं अब उतना पैसा अपने पास रखूंगा जिससे मेरी लाइफ ठीक ठाक चलती रहे। ऐसा नहीं है कि मैं सारे पैसे डोनेट करके मैं रोड पर तो नहीं आऊंगा ना, मैं कल को क्या खाऊंगा कहाँ रहूंगा। तो मान लो मेरा 70,000 रुपए में मेरा सारा सिस्टम मेंटेन हो रहा है, तो 70,000 रुपए तो मैं अपने पास रख लूंगा, बाकी के 30,000 रुपए ही तो डोनेट करूंगा मैं। तो मैं अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए, यानी डेल्टा एस का मतलब क्या होता है फ्रीडमनेस, एंट्रोपी। अपनी फ्रीडमनेस को मेंटेन रखने के लिए मैं 70,000 रुपए अपने पास रख रहा हूं, बाकी के 30,000 रुपए जो बचे हैं वो मैं डोनेट कर रहा हूं। तो वो 30,000 रुपए क्या हो गए गिब्स फ्री एनर्जी होगी बच्चों, क्योंकि मैंने अपनी फ्रीडम, टोटल पैसे कितने मेरे पास 1 लाख रुपए, मैंने अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए कितने पैसे बचाए 70,000। अब 30,000 रुपए मेरे पास क्या बचे हैं फ्री, तो मैं उसको डोनेट कर रहा हूं। तो वही चीज एक सिस्टम की होती है कि कोई भी सिस्टम होता है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है जिसको हम डेल्टा एच कहते हैं, उसमें से वो अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए माइनस डेल्टा एस करता है, तो जो भी एनर्जी बचती है उसको हम बोलते हैं डेल्टा जी बच्चों। क्लियर, डेल्टा जी। अब देखो ये डेल्टा जी पॉजिटिव कैसी है इस चीज को समझो। अब जैसे सपोज करो कि ये कोई सिस्टम है और इसकी एनर्जी है डेल्टा जी जो कि फ्री एनर्जी है, लेकिन ये अपने आप तो नहीं हो रहा ना। ये प्रोसेस कैसा है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों, ये अपने आप नहीं हो रहा, हम इसको एनर्जी दे रहे हैं ना। देखो ये एनर्जी दे रहे हैं, हमें बैटरी लगाई है, हमने इनपुट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, बैटरी लगाई है, हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो इसकी जो फ्री एनर्जी है ये तो खर्च नहीं होगी ना, तो जब हम इसको एनर्जी देंगे तभी तो ये काम कर रहा है। तो इसके पास जो एनर्जी है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बच्चों, ये एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो वैल्यू किस में जाएगी पॉजिटिव जाएगी कि नहीं जाएगी, समझो बच्चों, समझ में आ रही है बात।
जो इसकी एनर्जी है वो तो खर्च नहीं होगी ना, क्योंकि हमने तो एनर्जी दे दी इसको काम करने के लिए, तो हम जो एनर्जी दे रहे हैं ये उससे काम करेगा, इसकी खुद की एनर्जी तो वहीं की वहीं रहेगी ना, वो तो कहीं नहीं जाएगी। तो इसको हम और एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी जो बढ़ेगी इसकी, मान लो इसके पास अभी देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, इसके पास 50 जूल डेल्टा जी बच रहा था, और हमने इसको और एनर्जी दे दी, तो 50 से 55 होगा, 55 से 60 होगा, बढ़ेगी ना एनर्जी, तो वैल्यू किस में जाएगी, पॉजिटिव जाएगी कि नहीं जाएगी बच्चों। तो यही तो रीजन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उस केस में इसकी जो वैल्यू है डेल्टा जी की वो कैसी है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो वहीं की वहीं है, हम इसको एक्स्ट्रा इनपुट दे रहे हैं। क्लियर, समझ में आया। तो ये 3 मेन पॉइंट हो गए बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफाइन करने के लिए। पहला पॉइंट, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा पॉइंट, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और तीसरा पॉइंट, इन दिस केस डेल्टा जी इक्वल पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यहां ड्रॉ करते हैं बच्चों। क्लियर, अब मैं इसको रफ करता हूं। अब मैं आपको यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना के फिर हम उसका वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं पूरा। अब देखो आपको यहां याद रखना है बच्चों कि मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बना कैसे रहा हूं, एक एक चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, उसका कंस्ट्रक्शन देखना है पूरी तरह। क्लियर बच्चों, तो देखो यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पे हमने लिया एक कंटेनर, मैं साइड में बना लेता हूं। सबसे पहले हमने यहां पे एक कंटेनर लिया, ठीक है ना, ये कंटेनर लिया, ये कंटेनर ले लिया। क्लियर बच्चों, ये ठीक। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें एक सॉल्यूशन को फिल कर दिया, देखो एक सॉल्यूशन को फिल कर दिया, और ये सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मैंने कल आपको लास्ट वीडियो जब डाली थी कल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो इसमें हमने जो सॉल्यूशन डाला है वो सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कल भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड। क्लियर बच्चों, यानी कोई भी चीज, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि Na+ Cl नेगेटिव, K+ OH नेगेटिव, सारे क्या है, ये सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर, तो देखो सपोज करो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूं कोई भी जो कैटायंस और एनायंस को फॉर्म करते हैं। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया C पॉजिटिव और A नेगेटिव, यानी C फॉर कैटायंस और A फॉर एनायंस, कैटायंस पॉजिटिव और एनायंस नेगेटिव। अब ये सॉल्यूशन ले लिया हमने। अब देखो क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब आप उसका सॉल्यूशन बनाते हो, तो देखिए जैसे मान लो ये Ca है और इसका आपने सॉल्यूशन बनाया, तो ये C+ और A नेगेटिव में टूट जाएगा, जो इस तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है बच्चों, C+, A नेगेटिव इसमें टूट जाएगा। क्लियर, ये हो गया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया ये। क्लियर बच्चों, इस तरह से टूट जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये हमने कैसा लिया है, ये हमने इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है यहाँ पे, Ca लिया है ना बच्चों, Ca। अब ये लिया कैसा है, मोल्टेन। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, मोल्टेन क्या होता है, देखो 2 वर्ड होते हैं, उसका मतलब समझो, एक वर्ड होता है एक्वस और एक वर्ड होता है मोल्टेन। अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझो, बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि एक्वस और मोल्टेन में क्या फर्क होता है। एक्वस का तो मतलब सबको पता है, एक्वस का मतलब सीधा सीधा वाटर का होता है। अगर मान लो कोई भी पानी लो, मान लो सपोज दैट मैं NaCl की बात कर रहा हूं, और NaCl को अगर मैंने वाटर में डाल दिया तो ये NaCl एक्वस बना लेगा, यानी वाटर में जाते ही Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। क्लियर, वाटर में डालते ही। लेकिन अगर मैंने NaCl मोल्टेन ले लिया तो क्या होगा बच्चों, ये मोल्टेन का मतलब क्या होता है, मोल्टेन का मतलब पानी से नहीं होता लेकिन लिक्विड बनता है, तो बिना पानी के लिक्विड बन रहा है, मतलब क्या है। तो देखो मोल्टेन का मतलब क्या होता है, मोल्टेन वर्ड का जो मतलब ये होता है कि कोई भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो सॉलिड है, उसको आप मेल्ट करते जाओ और तब तक मेल्ट करो जब तक वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना होता है, क्योंकि मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो मोल्टेन का वर्ड का मतलब वही होता है कि अगर मैं NaCl को हीट करता जाऊं और ये एक टाइम ऐसा आएगा कि मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब ये मेल्ट होगा तो किस में चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा, बिना वाटर की हेल्प से ये लिक्विड में चला गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोल्टेन। क्लियर, और अगर कोई चीज पानी में डाल के आप तोड़ रहे हो तो वो कैसी हो जाएगी, एक्वस। ये फर्क होता है मोल्टेन और एक्वस में। क्लियर, तो इसको हम रफ करते हैं दोनों वर्ड्स को। अब अपनी सेल की तरफ चलते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ये कंटेनर लिया, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, ये देखो इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने,
ये इलेक्ट्रोड लगा दिए 2। क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं ये मेटल रॉड होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। ठीक है, अब ये हमने किसके लगाए हैं? ये हमने लगाए हैं बच्चों प्लेटिनम के। किसके लगाए हैं बच्चों? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए हैं। प्लेटिनम के क्यों लगाए हैं इसका भी रीजन समझो। प्लेटिनम के इसलिए लगाए हैं क्योंकि प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है, यानी ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इलेक्ट्रोड यहाँ किसी के भी हो सकते हैं, कॉपर के भी हो सकते हैं, किसी के भी होते हैं, जिंक के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, बट इस केस में हमने प्लेटिनम के लगाए हैं। प्लेटिनम के इसलिए लगाए हैं क्योंकि प्लेटिनम कैसी होती है? इनर्ट होती है, तो ये इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो हमारा काम थोड़ा इजीली हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो देखो, अब देखो इलेक्ट्रोड लगा दिए, उसके बाद क्या किया? इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये देखो, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। क्लियर बच्चों? जस्ट अ मिनट। ओके, वेरी गुड। अब देखो, ये आपकी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये टर्मिनल कैसा हो गया बच्चों? आपका पॉजिटिव, और ये टर्मिनल कैसा हो गया? नेगेटिव। क्लियर बच्चों? अब देखो, ये इतना सा सेटअप आपको समझ में आ गया। मैंने इतना सेटअप कैसे बनाया? ये एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, हमें इनपुट तो देना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रिकल इनपुट हमें देना पड़ेगा, अभी हमने बताया, तभी तो हमें केमिकल मिलेगी। तो देखो, ये लगा दिया सारा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमने करंट पास किया तो इसके अंदर रिएक्शन होना शुरू होगा। तो रिएक्शन, अब देखो ये पॉजिटिव वाला जो पोल है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अब ये तो हमें वैसे कॉमन पता ही है कि पॉजिटिव क्या होता है? एनोड होता है। लेकिन बच्चों, मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एनोड कैथोड को फाइंड आउट नहीं करना है। मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कैथोड और एनोड को समझने की, कि जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उस पोल को ही हम एनोड बोलते हैं। इस केस में तो ठीक है, पॉजिटिव है तो एनोड हम कह सकते हैं, लेकिन जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो वहां पे ये उल्टा हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से मैं इसको एनोड नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको एनोड बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन की वजह से। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर बच्चों? तो इसको हम बोलेंगे एनोड, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कैथोड। ठीक, नेगेटिव वाले को बोलेंगे कैथोड और इसको बोलेंगे एनोड। अब देखो क्या होगा, जैसे आप करंट पास करोगे तो ये कैसा है? एनोड है। तो ये एनोड नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस इलेक्ट्रॉन पे। जब ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो ये पूरी रॉड कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी बच्चों की नहीं हो जाएगी? ये पूरी रॉड कैसी होगी? नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन को पुश किया तो रॉड कैसी होगी? नेगेटिव। अब यहीं पे एनोड पे क्या होगा कि एनोड पे ये वाला जो पोल है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये पुश कर रहा है तो ये रॉड कैसी होगी? नेगेटिव। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? डोनेट हो रहे हैं। तो मतलब किस में जाएंगे? वो पॉजिटिव में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो ये रॉड पूरी कैसी हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये तो पूरा कैसा हो गया? नेगेटिव। और ये वाली रॉड कैसी होगी? पूरी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुश किया इसने और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचा इसने। तो ये देखो, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। यहां तक सेटअप क्लियर है? यहां तक सब समझ आ गया अच्छे से? अब देखो बच्चों, इसमें क्या होगा। अब मैं यहाँ पे इसका रिएक्शन लिख रहा हूँ। सेटअप समझ में आ गया कैसे बना? अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि एट एनोड, कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। एट एनोड या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, इस पे क्या रिएक्शन होगा? एट एनोड, इस पर रिएक्शन होगा क्या? इसके अंदर क्या रिएक्शन होगा? अब देखो, एनोड कौन सा है? ये वाला पॉजिटिव, और ये पूरा टर्मिनल कैसा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्लियर बच्चों? अब देखो एक चीज समझो, अगर ये पूरा पॉजिटिव है और अब ये जो सॉल्यूशन आपने भरा है इसमें वो कैसा है? उसमें क्या क्या है? C प्लस और A माइनस, यही तो है, यानी कैटायंस और एनायंस। तो देखो, ये पूरी रॉड कैसी है? पॉजिटिव। और ये क्या है? A माइनस। तो ये माइनस वाला कहां पे जाएगा? इसके पास जाएगा कि नहीं जाएगा? समझो बच्चों। और यहां पे जाके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा अपने को, क्योंकि A माइनस, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। माइनस वाली जो स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे Cl है, Cl का कितना होता है? 287 होता है। लेकिन जब Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होती है तो कितना कर लेती है? 288 हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये लेती है तभी तो 8 होता है। तो देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 17, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए? 18। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, समझो इस चीज को बच्चों। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो नेगेटिव होती है। तो देखो A माइनस है ये, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या? और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो ये जो A माइनस है वो यहाँ इस रॉड पे जाएगी और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी? लूज। तो देखो समझो, ये जो A माइनस है
ये जब इस पोल पर गई तो उसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक किस में कन्वर्ट हो गई, ए में कन्वर्ट हो गई। समझो यही तो हुआ बच्चों, यहाँ पे ए माइनस इस पोल पे गया और अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया, ए में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एनोड पे हुआ क्या बच्चों, ये देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ। और मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट वीडियो देखो याद करो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन, बताया था ना आपको। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, आ गई ना वही डेफिनेशन। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से नहीं डिफाइन करा, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बताया था कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बिहाफ पे करना है। तो और एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चों, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो यहाँ भी एनोड वाले पोल पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो बोलेंगे, लेकिन इसके आगे हम एक वर्ड लगाएंगे जिसको बोलेंगे हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसको हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां भी इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं वहां पे हम हाफ वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे हो तो ऑक्सीडेशन रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाफ ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो एनोड पर क्या हो रहा है बच्चों, हाफ ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर। अब उसकी तरह ही हम बात करेंगे एट कैथोड, कि कैथोड पे क्या हो रहा होगा, एट कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, इस पे क्या हो रहा होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखो ये पूरी रॉड कैसी है, नेगेटिव, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं। अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये सी कैसा है, पॉजिटिव, तो ये सी क्या करेगा, इस रॉड के पास जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, सी प्लस। अब देखो जहां भी प्लस का साइन होता है, यानी जो पॉजिटिव स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होती हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुकी होती हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कैसे, देखो समझो, जैसे Na, अभी इसने Na का भी कितना होता है कॉन्फिगरेशन 281, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 11, लेकिन जब ये Na पॉजिटिव में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास कितना बचा, 8-10 इलेक्ट्रॉन तो बचे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने, तो ये Na पॉजिटिव क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई इसके पास कि नहीं आ गई। समझो बच्चों इस चीज को, आ गई ना कमी। तो इसकी तरह ही समझो बच्चों यहाँ पे कि क्या हुआ, जो सी प्लस है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ये रॉड कैसी है, नेगेटिव, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। मैंने अभी क्या बताया, नेगेटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा होते हैं। तो ये सी प्लस इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ इसने गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, सी में कन्वर्ट हो गया। समझो बच्चों, सी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था बच्चों, रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका मतलब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, तो इसको, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन कौन सा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं गेन करते हुए, तो यहाँ पे क्या वर्ड लगाओगे, हाफ लगाओगे, तो हाफ रिडक्शन रिएक्शन। और ये क्या हो गया, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों, दोनों चीज पता चल गई आपको, एनोड पे क्या काम हो रहा है और कैथोड पे क्या काम हो रहा है। एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन और एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अब क्या करो कि इन दोनों, अगर आपको करना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड बोथ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ऐड करना है, तो देखो एक एरो के इस तरफ है इलेक्ट्रॉन और एक एरो के उस तरफ है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से कट कर दो, क्योंकि एक एरो के इस तरफ है एक एरो के उस तरफ है, कट जाएंगे। अब इनको जोड़ दो, तो देखो ए नेगेटिव प्लस सी पॉजिटिव, ए नेगेटिव प्लस सी पॉजिटिव, इधर की सारी चीज जुड़ जाएंगी, एरो, अब इधर की सारी चीज जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस सी, यही तो आएगा। ये देखो आपका फाइनल बन गया। अब देखो यही चीज तो है। अब आपने फाइनल कौन सा इलेक्ट्रोड भरा था इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, सी ए भरा था, और इसने आपको क्या दिया, ए प्लस सी या सी प्लस ए, यही तो मिला। तो देखो यहाँ पे, अब समझो, यहाँ पे क्लियर हो गई यहाँ पे सारी चीज। अब यहाँ पे यही चीज तो समझो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल ने क्या बात कही थी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आपने ये सॉल्यूशन भरा जो अलग अलग था, ये सी पॉजिटिव ये नेगेटिव में टूट गया था, लेकिन सॉल्यूशन पूरा एक था, सी ए। देखो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया था आपने, सी ए लिया था, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करी तो आपको सी और ए दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, यानी टूट गए ना पूरी तरह। तो यही चीज तो है। यहाँ पे चाहो तो आपकी बुक में बच्चों यहाँ पे
NaCl का एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो Cl नेगेटिव और यहाँ पे आपका बनेगा हाफ Cl2 और यहाँ पे आपका बनेगा Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको Na प्लस Cl दिख जाएगा, हाफ Cl दिख जाएगा, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे Cl2 हाफ Cl2 यहाँ पे ले लोगे और यहाँ पे 2Na लोगे। इस तरह से आपकी बुक में दिया होगा, लेकिन मैंने ओवरऑल व्यू में आपको C और A के थ्रू समझाया है। क्लियर बच्चों? तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, किस तरह से काम करती है, एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक, और फाइनली देखो यहां से आपको प्रूव हो गया कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से केमिकल एनर्जी हमें मिल गई यहाँ पे। तो यही डेफिनेशन थी हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और एक कैसा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी जो अपने आप नहीं होता। तो हमने एक बैटरी लगाई है तभी तो ये शुरू हुआ, अगर बैटरी को हम यहाँ से करंट जो पास हो रहा है इसको रोक देंगे, रिएक्शन रुक जाएगी। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन किसके लिए हमने इसको रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोला, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स क्यों बोला? रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे होते हैं। तो दोनों काम इसमें हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इस पोल पे और इस पोल पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, रेडॉक्स बोल रहे हैं। इसको समझ में आ गया बच्चों? और नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप नहीं हो रहा। क्लियर? और उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड। अब मैं आपको अगला एक और चीज है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो इस तरह से पूरा नहीं, ये डिब्बे बन के नहीं आएंगे बच्चों। अब मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बताता हूं कि सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सॉरी, मैं इसको दोबारा बना देता हूं यहीं से, इसका रिप्रेजेंटेशन आपको बताना भी कि हम इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये था आपका, और यहाँ पे बच्चों आपका ये सॉल्यूशन फिल हो रहा था, इसमें सॉल्यूशन भर लेते हैं। और ये रॉड पूरी कैसी थी आपकी बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल थी। ठीक, ये थी। क्लियर बच्चों? हाँ, अब देखो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताता हूं कि इस सेल को अगर हमें इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे दो लाइन को ड्रॉ करो। ये दो लाइन आप बनाओ, इस तरह से दो लाइन बनाओ आप यहाँ पे। क्लियर बच्चों? इस तरह से देखो, समझो इस पूरी सेल को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। पहले तो दो लाइन बनाओ। क्लियर बच्चों? और इन दो लाइन के बीच में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले तो आपको लिखना है मीडियम। मीडियम का मतलब यानी जो इलेक्ट्रोलाइट आपने जो भरा है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट आपने भरा है उसका मीडियम क्या है, वो मोल्टेन है या एक्वस है, ये चीज। अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट हमने कैसा लिया है, यहाँ पे मोल्टेन लिया है, तो यहाँ पे अभी यही मीडियम होता है, यानी एक्वस लिया है या मोल्टेन। तो सबसे पहले तो आप इसमें मीडियम लिखोगे। ठीक है, दूसरे में आप लिखोगे इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट आपने कौन सा भरा है इसमें। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में आप लिखोगे यहाँ पे कंसेंट्रेशन, और चौथे पॉइंट में लिखोगे यहाँ पर टेम्परेचर। ये इतनी चार चीजें दो लाइन के बीच में लिखनी होती हैं आपको। अब देखो ये आपका कौन सा है, राइट हैंड। तो राइट हैंड पे हमेशा कौन सी चीज लिखी जाती है, जहां पे रिडक्शन हो रहा होता है बच्चों। और रिडक्शन हमेशा कहां होता है, कैथोड पे। ये बात बताई थी मैंने आपको। और लेफ्ट हैंड पे हमेशा क्या लिखा जाता है बच्चों, लेफ्ट हैंड पे हमेशा लिखा जाता है ऑक्सीडेशन। जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है जिस पोल पे, वो हमेशा लेफ्ट हैंड पे लिखी जाती है। और देखो राइट से आप अंदाजा लगा सकते हो, राइट का मतलब रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हमेशा राइट की तरफ होता है और लेफ्ट की तरफ ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन में कहां हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे एनोड, और उसके बाद कॉमा लगाओगे, उसके बाद लिखोगे एनोड प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है एनोड पे, एनोड प्रोडक्ट। और इस तरह यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कैथोड प्रोडक्ट। ठीक है, और कॉमा लगा के फिर लिखोगे यहाँ पे कैथोड। अब देखो एनोड और कैथोड का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एनोड और कैथोड किसकी बनी है, यानी ये इसमें इलेक्ट्रोड कौन से लगाए हैं आपने, ये मतलब होता है। ये तो मैंने कॉमन आपको बता दिया। अब मैं ये जो हमने जो सेल पढ़ी है, अब मैं इसी को रिप्रेजेंट करके बताता हूं बच्चों आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दो लाइन करते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो मीडियम हमने क्या लिया था, मीडियम हमने क्या लिया है बच्चों, इसको समझो। मीडियम हमने कौन सा लिया है, मोल्टेन। मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं बच्चों आपको। तो यहाँ पे हो गया आपका मोल्टेन। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रिप्रेजेंटेशन, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लियर बच्चों? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मीडियम, मतलब मीडियम हमने क्या लिया है, मोल्टेन। उसके बाद इलेक्ट्रोड किसके लगाए हैं बच्चों हमने, प्लेटिनम के। किसके इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है ना ये, हाँ सॉरी इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा लिया है इसमें, Ca।
यही तो भरा है बच्चों हमने इलेक्ट्रोलाइट Ca। उसके बाद कंसेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है जब आप वो करोगे टेम्परेचर, मतलब जब न्यूमेरिकल करोगे तो कंसेंट्रेशन गिवन होती है, तो हम इसकी मान लेते हैं 1m यानी 1 मोलर मान लेते हैं। टेम्परेचर देखो मोल्टेन हमने लिया है, तो मोल्टेन कोई चीज कब बनती है, जब वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके हम मेल्ट कर लेते हैं। तो टेम्परेचर कैसा हो गया इसका, हाई हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, तभी तो मेल्ट होगी। तो देखो ये हमने चीज भर ली इसकी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होता है बच्चों, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो देखो कैथोड किसकी बनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैथोड प्रोडक्ट। तो इस कैथोड का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इस कैथोड का कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, अभी हमने लिखा था यहाँ पे एट कैथोड, कैथोड का प्रोडक्ट क्या बन रहा था, सी बन रहा था कि नहीं बन रहा था बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सी कॉमा लगाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, कैथोड। अब कैथोड किसकी बनी है, यानी ये इलेक्ट्रोड किसका लगाया है आपने, उसी वही तो कैथोड है, प्लेटिनम की। तो सी कॉमा यहाँ पे क्या करोगे, प्लेटिनम। अब देखो यहाँ पे एनोड की तरफ, अब देखो एनोड, तो एनोड किसका बना है, प्लेटिनम का, और प्लस इसका एनोड प्रोडक्ट क्या है, अभी हमने रिएक्शन लिखा था तो क्या बन रहा था, ये रिएक्शन था ना, याद है, ए माइनस एरो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था और ए में कन्वर्ट हो रहा था, ये किस पे हो रहा था, एनोड पे हो रहा था। तो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ए। तो देखो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन बच्चों इसका। अब इसको अभी प्रेजेंट कर, अब यहाँ पे चाहे आप Na कर लो, यहाँ पे Cl कर लो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे क्या भर दोगे, NaCl, बस। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, कि अगर इस पूरी सेल को एक रिएक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे। तो देखो मैंने जनरलाइज वे भी आपको बता दिया, ठीक है बच्चों, और मैंने आपको इस सेल को रिप्रेजेंट करके भी बता दिया। क्लियर, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चों आपकी। क्लियर, वेरी गुड बच्चों। तो आपका ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया बच्चों। क्लियर, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। ओके, सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बाय बाय बच्चों।